गुड इवनिंग, नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारा स्पेशल शो दिल्ली के दिल में क्या। पूरी दुनिया की निगाहें, खासतौर पर भारत की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनावों पर हैं। और दिल्ली यानी कि देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर नजर आती है मैक्सिमम सीट्स पर। तो वहीं अरविंद केजरीवाल चाहते हैं दिल्ली में जीत का चौका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगभग 3 दशकों से एक बड़े मौके की तलाश में है। दिल्ली की सियासत में इस बार बहुत हलचल है। शराब घोटाला, शीश महल, सीएजी रिपोर्ट, घुसपैठ, फर्जी वादों जैसे मुद्दों का जबरदस्त शोर है। और भारत एक्सप्रेस, आपका अपना चैनल, दिल्ली की हर सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जनता की राय संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचा रहा है। तो दिल्ली चुनाव इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, हर एक पार्टी के लिए कुछ नया है दिल्ली के चुनावों में। दिल्ली चुनाव से ठीक 9 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और इसमें केजरीवाल ने 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों को 15 गारंटीज दी है। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 15 गारंटी दी। खास बात यह है कि इस घोषणा पत्र को केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया। दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली वालों से माफी मांगी। ये कबूल किया कि वो दिल्ली वालों से 3 बड़े वादे पूरे नहीं कर पाए। साथ ही इसका ठीकरा बीजेपी की सिर फोड़ दिया। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ, दिल्ली देश की राजधानी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि पिछले कार्यकाल में जो कसक रह गई थी वो इस बार जरूर पूरी होगी। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। केजरीवाल की 15 गारंटी से आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास आसमान पर है, तो बीजेपी इसे झूठे वादों का पुलिंदा बता रही है। अरविंद केजरीवाल को घोषणावाल कह रही है। 3 जो काम बचे हैं उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने गारंटी दी है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप 8 फरवरी को रिजल्ट देखिएगा, पूरी दिल्ली में झाड़ू चलेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी कह रही है। केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता घोषणावाल कहने लग गई है कुछ दिनों से, क्योंकि जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो लगातार रोज नई झूठ, रोज नई सिग्नेचर, रोज नई कहानियां। केवल 12 दिन बचे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, पानी के गलत बिल माफ, तो आए कैसे भाई? ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है। बिजली के गलत बिल माफ, ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है, आए कैसे? भारतीय जनता पार्टी आएगी
तो आपके जितनी सुविधाएं हैं वो तो मिलेंगी ही जो लाभार्थियों को, लेकिन अगर आपके बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं उनमें सुधार किया जाएगा। आपके नलके से गंदा पानी आता है तो उसको साफ पानी दिया जाएगा। आपकी सड़कें गंदी, सीवरेज बाहर निकल रहा है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। और जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, उनको और बेहतर ढंग से पेश किया जाएगा और अमल किया जाएगा। दिल्ली के दंगल में इस बार वादों की भरमार है तो मुफ्त योजनाओं पर सियासी तकरार है। अब देखना है कि 8 फरवरी को कौन दिल्ली का दंगल जीतेगा और किसे पटखनी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर के अपमान को स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिर चुकी है। ये वो तस्वीर है जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। ये वो तस्वीर है जिसने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। ये वो तस्वीर है जिसने दिल्ली के साथ साथ देश की सियासत में संग्राम छेड़ दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान पंजाब के अमृतसर में हुआ, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा तपिश दिल्ली के दंगल में महसूस की गई। बिना सरकार के, बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के इस तरह की घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। दलितों का अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो हमारे संविधान के निर्माता है, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता है। और एक बाबा साहब के ऊपर इस तरह का प्रहार करना दिखाता है अरविंद केजरीवाल कितने बड़े दुश्मन है उस समाज के, जिस समाज की ये ठेकेदारी करने की बात करते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दिल्ली और पंजाब सरकार के खिलाफ सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप याद करिए, चुनाव से पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तक उन्होंने एक दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सफाई देने से बच रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में बीजेपी और कांग्रेस के सुर एक जैसे हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके दो मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले में लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। दिल्ली में दलितों का बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली की सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में दलितों का अहम रोल है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल इस सियासी चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी बड़ा इंपैक्टफुल रह सकता है, ऐसा विपक्षियों को लग रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी सड़कों पर और कांग्रेस भी सड़कों पर। मेरे सहयोगी जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे साथ रमेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, शालीमार बाग से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कई और मसलों पर तो हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा शुरुआती कमेंट, क्योंकि शालीमार बाग जिस तरीके का इलाका है, पॉश कॉलोनीज भी हैं, आपके आसपास लोग भी हैं, पिछले 10 वर्षों में इनकी उम्मीदों पर इनका प्रत्याशी खरा उतरा या नहीं उतरा, इस बार क्या इनके बीच सुगबुगाहट? देखिए, वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक रहे हैं और इस बार रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी से और वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी से, दोनों में कड़ी टक्कर है। हमारे साथ यहाँ महिलाएं हैं।
कैसा काम किया वंदना कुमारी ने यहाँ पे शालीमार बाग में? जैसे वंदना कुमारी ने कुछ नहीं किया है सर। वैसे जैसे कहता है कि पानी फ्री, बिजली भी फ्री, कोनो चीज फ्री कहाँ दे रहा, सब में तो पैसा भी लग रहा है ना सर। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है शालीमार बाग का विकास आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ कि नहीं? क्योंकि विधायक उनकी थी, तो कितना काम हुआ है? सर शालीमार बाग की बात करें तो कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, वो आए अपना माल बटोरा और सो गए। फ्री की सेल लगा दी दिल्ली में, एक बोर्ड होता है ना दुकान पे, फ्री सेल। ग्राहक आए, उनकी जेब काटी और अपना मौज कर रहे हैं। अब इलेक्शन का दिन आता है तो अब नज़र आ रही है, नहीं तो आज से पहले पिछले 4 साल से पूरे पीतमपुरा शालीमार बाग से गायब थी, कहीं नज़र नहीं आती थी। क्या कारण था? आपको क्या लगता है क्यों आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में विकास नहीं किया जबकि विधायक उनकी थी? काम करने की नीयत नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या समस्या है अभी शालीमार बाग के लोगों की? सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या जो है, जहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई रोड नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं करा, बस अकेला झुग्गी झोंपड़ वालों के लिए लॉलीपॉप दे रखा है कि आपको पानी फ्री मिलता है, जबकि पानी बहुत गंदा आता है। बिजली फ्री देने की बात कर दी, 200 यूनिट से कम, 200 यूनिट से ऊपर होते ही हमारे को डबल चार्ज देना पड़ता है। दुकानों के ऊपर हमारे को 18-18, 20-20 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल पड़ता है। और घर के अंदर 200 यूनिट तो किसी भी मकान के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर यानी कि कुछ भी नहीं है। 200 यूनिट से तो ऊपर चलेगा ही चलेगा बिजली का बिल, तो कुछ भी फ्री नहीं है। दूसरी बात, कोई इन्होंने नई सड़क नहीं बनाई। अब तो सुनने में आया है कि हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो यहाँ से नए एमपी चुने गए हैं, उन्होंने यहाँ से प्रेमबाड़ी पुल से आगे सीधी की सीधी नहर के साथ में रोड हरियाणा गवर्नमेंट से जमीन एक्वायर करके और इसके ऊपर रोड बनाया। आज अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पे गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर डाल रही थी, दिल्ली के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस जहर को दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंचने दिया, वरना यहाँ पे कोहराम मच जाता। नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बताओ कहीं का ट्रीटमेंट किया? जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने डालने नहीं दिया, यमुना में जहर नहीं डालने दिया। क्या किया इन्होंने? वो जहर कहाँ गया? अब कोई इनसे पूछने वाला हो, वो जहर गया कहाँ? वो कोई जहर नहीं डाला। दिल्ली की सियासत में यमुना का मुद्दा बहुत बड़ा है। पहले बीजेपी ने यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल पर प्रहार किया, अब आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी में जहर मिलाने का गंभीर आरोप लगा दिया। दिल्ली के दंगल में यमुना नदी को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ी है। पहले परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को बार बार यमुना नदी में डुबकी लगवाई, फिर आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी में जहर मिलाने का गंभीर आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। ये मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते और भगवंत मान जी ने, हम दोनों मुख्यमंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। आज ही इलेक्शन कमीशन से समय की मांग करी है। इलेक्शन कमीशन का इसमें इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहरीला पानी छोड़कर, दिल्ली वालों का पानी रोककर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन यमुना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यमुना की सफाई वादों तक ही सीमित रह गई। अब इस जहर वाले एंगल से सियासत जरूर प्रचंड हो गई। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि आपके हक की लड़ाई हमेशा आम आदमी पार्टी ने लड़ी है, और चाहे हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रही हो, आपका पानी रोक रही हो, चाहे हमें इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली वालों को उनके हक का पानी हम दिलवा के रहेंगे। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को झूठा बताया। बीजेपी इसे केजरीवाल एंड टीम का नया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रही है। उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ।
एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का दावा है कि वो सरकार में आए तो यमुना का कायाकल्प हो जाएगा। अब देखना है कि यमुना के मुद्दे पर दिल्ली वाले किसका साथ देते हैं। 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा किसके सिर जीत का सेहरा सजा और किसने हार का मुंह देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने रिठाला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। उनकी रिपोर्ट देखिए। रिठाला में हमारी चर्चा लगातार जारी है। लोग पूरी जोश के साथ अपनी बातें कह रहे हैं और परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, विधायक ने काम किया हुआ है, जितना उनके बस में था उतना किया हुआ है। अगर हम 5 सालों की बात करें, आपसे बात फिर शुरू करेंगे, तो इन 5 सालों में लड़ते हुए केंद्र से बीते हैं राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार के। उसमें परेशान तो किया है भाजपा ने। उपराज्यपाल उनकी हर फाइल में साइन ही नहीं करते, रोक के बैठ जाते हैं। अब जब आप रोक के बैठ जाएंगे तो विकास कैसे होगा, बताइए ना। भाई साहब, राज्यपाल के पास फाइल लेकर जाएगा जब तो साइन करेगा ना, और साइन राज्यपाल ने एक बार भी इसको मना नहीं करा। ये जाता ही नहीं, इसको बहाना चाहिए। बहाना लगा के बैठ जाता है कि भाई मेरे को राज्यपाल काम करने देता। राज्यपाल तो कह रहा काम कर, मेरे से ले जा, साइन करा ले। कहाँ गया राज्यपाल ने, कभी किसी को मना करा? राज्यपाल ने तो बुलाया कई दफे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार डिस्टर्ब नहीं करती रही, 5 साल पूरे केजरीवाल को परेशान करती रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने तो हमेशा भाई दिल्ली के लिए पैसा दिया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बजट में एक चबंदी नहीं मिलती है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि है ना, उसने काम कम ड्रामा ज़्यादा किया बस केजरीवाल ने, कि है ना एलजी ये नहीं दे रहा, एलजी वो नहीं दे रहा। उससे पहले है ना, किसी सरकार के किसी आदमी ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि एलजी मेरी इस फाइल पे साइन नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं रायता गुरु हैं केजरीवाल, रायता बहुत फैलाते हैं। बहुत ज्यादा फैलाते हैं सर। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार सहयोग दे रही है जबकि वहाँ विपक्ष की सरकार है। दिल्ली में केंद्र पूरा सहयोग देगा, लेकिन शराब घोटाला करना है उसकी फाइल नहीं जाएगी कहीं भी। फाइल कौन सी लेके जानी है? जो फाइल सारी आतिशी जी को ये नहीं पता क्या करना है, केजरीवाल जी को ये नहीं पता क्या करना है, संजय सिंह को ये नहीं पता इनको क्या है। लड़ने झगड़ने में आपका कहना, लड़ने झगड़ने में बहुत समय बर्बाद कर दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। देखो, साइन काम तो वो साइन केंद्र के पास जाएगी या तो एलजी जी के पास जाएगी, उनके बिना तो काम होता ही नहीं है कुछ भी। आप सरकार जाती तो है फाइल लेके। शीला दीक्षित ने बड़ा शांति से काम किया हुआ था। शीला के सामने तो कोई होती नहीं थी, तो मैं किसी के साथ नहीं होती थी। और मेट्रो का प्रोजेक्ट नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय मेट्रो का प्रोजेक्ट भाजपा ने यहाँ पास कराया था। हाँ, उस समय मदन लाल खुराना जी थे, उसके वो हुआ था। अटल जी की सरकार थी केंद्र के अंदर, जब ये प्रोजेक्ट हुआ था। रिठाला से जब की चली हुई है जी ये। आपसे ये समझना चाहिए, तीखे बयान बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर्यादाएं क्रॉस हो रही हैं, मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर एक कहूँगा, एक टिप्पणी करूँगा। तो केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये था, इनडायरेक्ट में उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड लोग समझ नहीं रहे हैं। केजरीवाल हवा में बातें कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री बनूंगा, ये वादे पूरे करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनका ये स्ट्रेटजी ये है कि अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाने के लिए आतिशी जी को जेल में पहुँचाएंगे। हाँ, उनका लो इतना बड़ा रहस्य उन्होंने खोल दिया, आतिशी को जेल पहुंचाएंगे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कहना, ये गाँव में हमारे में कोई विकास तो हुआ नहीं है और ना होने की संभावना इससे। विकास की बात करें, देखो, यहाँ से जो विधायक है गोयल साहब, उसने कोई काम नहीं किया। ये कैसे टिकट लिया है भगवान जाने। केजरीवाल ने ऐसे विधायक चाहिए जो अपने हाथ से चलें। दूसरी बात, आज केजरीवाल एक और बाउंडर फैला रहा है। आज वो इतना बौखलाया हुआ है, नई दिल्ली से वो हार रहा है, पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है। आज 2 एक्सीडेंट कर दिए उन्होंने, हॉस्पिटल में पड़े हैं। एक रोड के ऊपर गाड़ी के ऊपर चारों तरफ से घेर लिया तो उनको ऊपर चढ़ा दिया, और हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। केजरीवाल इतना घबराया हुआ है कि पूछो मत कि आम पार्टी। बिल्कुल, आपका कहना है कि ड्रामे नए नए देखने को मिल रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव तेजी पकड़ा, ड्रामे नए नए बढ़ते चले जा रहे हैं जी। तो मेरे सहयोगी को सुना अपने आदित्य द्विवेदी, रिठाला में लोगों से उन्होंने संवाद किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह भी लाइव जुड़े हुए हैं शालीमार बाग से। रमेश जी, आखिरी के 2 मिनट मेरे पास है, सीधा आपको दे रहा हूं 2 मिनट। आपके साथ महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। ये बहनें क्या कह रही हैं, मान रही हैं उस बात को? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता के दिल में क्या है वो बताएंगी। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि जो भाई हो केजरीवाल जैसा हो। आप महिलाओं के क्या सोचते? बिल्कुल भी नहीं, भाई या पिता या कोई भी ऐसा कोई रिलेशन के ये काबिल नहीं है, क्योंकि इसने देश को बहुत गुमराह कर दिया है और 10 सालों से बहुत दिल्ली का बुरा हाल हो गया है।
और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जो एनजीओ चलाती हूँ उसमें भी सभी भाई बहनों को यही कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। इस बार जो भी 70 सीटें हैं उसमें बीजेपी को लेकर आना है और हमारी यही कोशिश है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या गलत काम किया है जिसको आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में फिर से वापसी नहीं करनी चाहिए? मैं शालीमार गांव में रहती हूँ, वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, नालियां भरी रहती है, कोई सफाई के लिए नहीं आता है, कर्मचारी कोई नहीं आता है, तो ये बहुत समस्याएं हैं। और बिजली के बिल जो कि गरीब तबका है 200 यूनिट के बाद उनका एकदम इतना बिल आ जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई समस्या का समाधान है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं नशे की राह पे जा रहे हैं। फ्री जो उसने बहुत सारी शराब का और पिंक ठेके भी खुलवाए थे, उन्होंने तो लेडीज के लिए भी बहुत सारी गलत काम किए हैं। तो जिस प्रकार वो पढ़ा लिखा था उसने अपनी जो रमेश जी जल्दी से और लोगों से भी कमेंट ले लीजिए। यस, जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रही है उसको कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, पहले तो वो बोलता था दिल्ली का बेटा। क्या दिल्ली का कोई बेटा क्या एक हिंदू होने के नाते मंदिर गुरुद्वारों के पास में क्या शराब के ठेके खुलवाएगा? क्या उनके बच्चों को लत लगाएगा एक के साथ एक फ्री वाली? कितना लोग इतने बीमार पड़े हैं ना उस चीज़ के, वो आज माओ से पूछो। और किस घर में नल से पानी साफ आ रहा है? आप देखिए कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक बैठे। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा फोकस करें, किस तरह इन्होंने पूरे अपने सर पे बाल जो है वो कमल के निशान की तरह कटवा रखा है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? दिल्ली में सरकार सभी माता बहनों और भाइयों को विश्वास है कि अगर दिल्ली का भला कर सकती है तो केवल बीजेपी सरकार कर सकती है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। बुलडोजर वाले बाबा योगी जी महाराज हैंगे, उन पे जनता को सभी माता बहनों को फुल भरोसा आएगा। आप देखिए कि जिस तरह लोगों को भरोसा है। ऑब्वियसली रमेश, लगातार आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जा रहे हैं और यकीन मानिए आप उन चेहरों में से एक हैं जिन पर हमारी जनता विश्वास करती होगी, क्योंकि रमेश सिर्फ और सिर्फ घूम घूम कर बात नहीं कर रहा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके उन मुद्दों को उठा रहा है। थैंक यू सो मच रमेश जी, आप जुड़े मेरे साथ। आज इतने ही वक्त तक हम चर्चा कर सकते थे, बहुत धन्यवाद। कल वापस आपसे मुलाकात होगी किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से, तब जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।